तो क्या हाल चाल है दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो OnePlus ने अपना मोस्ट हाइप वाला स्मार्टफोन फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दिया है। बहुत सारे लीक्स निकले, बहुत सारे र्यूमर्स निकले। कई बार क्या होता है, स्मार्टफोन कंपनी जो होती है वो ही हाइप क्रिएट करवाती है। मतलब पीआर को होते हैं ना, सस्ते मध्य पीआर एजेंसियां होती हैं, उनको उनके द्वारा कराती है। क्योंकि हाल ही में जो पहले मैंने जो वीडियोस बनाया था तो OnePlus ने नेम सजेस्ट किए कराए थे इस वाले स्मार्टफोन के लिए, OnePlus Z या OnePlus Lite के नाम से। हालांकि OnePlus Z के नाम से स्मार्टफोन पहले स्टार्टिंग में OnePlus ने लॉन्च किया था, तो मुझे लगा था क्या शायद वही होगा, तो वो हाइप हुई। अमेजन में उसका पेज क्रिएट हुआ न्यू बिगिनिंग के नाम से, वहाँ पे नाम चूज कराने के लिए। लेकिन जब फाइनली उसका उल्टा किया अमेजन ने, इसका नाम रखा OnePlus Nord और इसे फाइनली इंडिया में लॉन्च किया। और ये मैं मान सकता हूँ ये पहला डिवाइस होगा जो AR लॉन्च हुआ है इसका। मतलब साधारण लोग इसको कोई देख भी नहीं पाए हैं। बड़ी मुश्किल से मैं भी कोशिश करके इसका लॉन्च इवेंट देखा था, तब जाके पता चले इसके स्पेसिफिकेशन। हालांकि इसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी आ चुके थे सामने, कुछ कुछ चीजें बची थी, वो थी इसकी प्राइस मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन थोड़ी इंटरेस्टिंग नहीं लगी है। अगर इस वाले फोन की मैं प्राइस की बात करूं तो केवल इंडिया के लिए इन्होंने स्पेशली 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 25,000 के आसपास 24,999। हालांकि इसकी प्राइस मैंने पहले ही गेस करी थी। मुझसे काफी लोग पूछते थे कि OnePlus Nord की प्राइस क्या होगी, तो मैं इनको एक ही चीज कहता था कि यार जो स्पेस निकल के सामने आए हैं उनके हिसाब से इसकी प्राइस 25 से 30 के बीच ही हो सकती है। और फाइनली वही हुआ। मैंने इसका बेस वेरिएंट सजेस्ट किया था 24,999 से, जब अमेजन इसकी प्राइस के गेस द प्राइस के नाम से वो कैंपेन रन कर रहा था, तब उसकी मैंने प्राइस सजेस्ट की थी 24,999 से। मुझे रिवार्ड वॉच तो देंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक, क्योंकि इतना आइडिया लग जाता है कि जो स्पेस हमारे पास सामने निकल के स्मार्टफोन जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन हाँ इसका तो बस Nord ही। तो मैं अगर इसके कुछ चीजें इंटरेस्टिंग की बात करूं, स्पेसिफिकेशंस में आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट ओपिनियन बताऊंगा कि क्या किन वजह से आप इसे कंसीडर कर सकते हो। अगर आप Realme X3 सुपर जूम या Realme X3 की तरफ देख रहे हो, तो दोनों स्मार्टफोन, जो Realme का X3 है वो भी 24,999 यानी 24,999 से स्टार्ट होता है। वो भी उसका 664GB है, यहाँ भी 664GB है। वहां पे आपको क्या मिलेगा, स्नैपड्रैगन 855 प्लस, यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होंगे कि यार हम OnePlus Nord लें या फिर Realme X3 की तरफ बढ़ें, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन फ्लैगशिप हैं। हालांकि फ्लैगशिप इसे किलर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक मिड रेंज की तरह लॉन्च किया है, लेकिन एक तरह से फ्लैगशिप है और चीपेस्ट 5G की तरह काम करता है। तो इस वीडियो में आपके कुछ प्रॉस बताऊंगा, कुछ कन्स बताऊंगा कि किन वजह से हम इस वाले फोन को कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्राइस सेगमेंट में। 3 वेरिएंट है, जिसमें एक वेरिएंट स्पेशली इंडिया के लिए, बाकी 2 वेरिएंट ऑल ओवर ग्लोबली लॉन्च किए गए हैं। सिमिलर प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रखी, यूरोपियन प्राइस से इंडिया प्राइस करीब 5 या 7 हजार रुपए कम रखी गई। अगर मैं इंडिया प्राइस की बात करूं, 664GB की 24,999 रखी गई है। यहाँ इसकी 8/128GB की प्राइस 27,999 रखी गई है। और वहीं इसका जो टॉप वेरिएंट है, यानी 12GB रैम 256GB स्टोरेज, इसकी प्राइस 29,999 रखी गई है। आपको बता दो, जो 664GB वाला वेरिएंट है ये सितंबर से अवेलेबल होगा इंडिया में परचेज सेल के लिए। अब बाकी इसके जो दोनों वेरिएंट है वो 5 अगस्त से Amazon.in, OnePlus.com और OnePlus स्टोर से अवेलेबल हो जाएंगे। समझ नहीं आ रहा यार कि 21 तारीख को लॉन्च के 10 दिन 15 दिन बाद इनको सेल पे आएगा। भगवान ही मालिक है इनकी स्ट्रैटेजी का। हालांकि इन्होंने बॉक्स पर मेड इन इंडिया नहीं, मैन्युफैक्चर या असेंबल्ड इंडिया, ये ओप्पो वाली फैक्ट्री जो ग्रेटर नोएडा पे, वहां पे ये असेंबल्ड हुआ है, तो इसके बॉक्स में असेंबल्ड इन इंडिया लिख के आ रहा है, ना कि मेक इन इंडिया ना मेड इन इंडिया। और शायद कहीं गलती से ऐसा ना हो जाए कि डिवाइस के पीछे मेड इन चाइना लिख के आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हालांकि चाइनीज कंपनी है। तो अब ये तो जब हाथ में आएगा यूनिट, तब जाके पता चलेगा कि असेंबल्ड इन इंडिया है या मेड इन इंडिया है। वैसे देखते हैं क्या कुछ चीजें निकले। बहुत सारे अनबॉक्सिंग वीडियोस भी देखी, लेकिन सबने कैमरा सैंपल्स शेयर नहीं किए, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। हालांकि OnePlus की तरफ से ही चीजें होंगी कि जब तक हमारी पहली सेल नहीं चली जाती तब तक आप कैमरा सैंपल्स नहीं शेयर करोगे। बहुत सारी अनबॉक्सिंग वीडियो देखी, कम से कम 20-25 अनबॉक्सिंग वीडियो देख रहा है, इंग्लिश, बाकी हिंदी, तमिल,
बहुत सारी देखी, लेकिन किसी भी टेक यूट्यूबर ने इसके कैमरा सैंपल शेयर नहीं किए। कि यार मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग अपने व्यूवर्स के साथ इतना छिपाते क्यों। थोड़े बहुत एक आध दो कैमरा सैंपल तो शेयर कर ही सकते, क्योंकि जिनकी वजह से हम बने हुए हैं उनसे क्या छुपाना। चलो इनकी बात की बात है, उनकी क्या बातचीत हुई क्या बात नहीं, जो हमें उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। लेकिन मैं इस चीज़ में आ रहा हूँ कि इसके प्रॉस क्या है। तो अगर आपका बजट 24-25 हज़ार का है और आप चाहते हो कि आपको अच्छा मिड रेंज स्मार्टफोन हो और अच्छी चीज़ ढूंढ रहे हो, तो आप OnePlus Nord ले सकते हो। हालांकि किन वजह से ले सकते हो, तो यार देखो इसमें 6.44 इंच की एक सुपर एमोलेड का सुपर फ्लूइड डिस्प्ले, ये वही डिस्प्ले है जो OnePlus 8 में यूज़ की है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और साथ के साथ HDR10+ सर्टिफाइड है। पंच होल का डिस्प्ले है, डुअल पंच होल है, जिसमें से अगर इसके कैमरा सेगमेंट की बात करूं तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और ये प्राइमरी सेंसर OIS इसमें सपोर्ट करता है। सोनी का IMX 686 वाला सेंसर दिया गया, यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है 190 फील्ड ऑफ व्यू के साथ, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। यहाँ पे अगर 5 मेगापिक्सल का कैमरा कर देते तो बेटर डील हो सकती थी। सेल्फी आपको इसमें डुअल पंच होल है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा। यहाँ पे भी आपको सोनी वाला सेंसर देखने को मिलता है, सोनी IMX 616 वाला सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। तो यार कैमरा अगर मैं सेगमेंट पकड़ूं तो ये सीरियसली फ्लैगशिप किलर है कैमरा सेगमेंट से। इस वाले कंपनी कहती है, मतलब OnePlus की तरफ से कहना है कि इसमें वही वाला कैमरा जो OnePlus के 8 वाले डिवाइस में दिया गया है। हालांकि ये तो जब हाथ में आएगा टेस्ट करने के बाद इसका कैमरा सेगमेंट पता है, लेकिन ऑन पेपर जो स्पेसिफिकेशंस निकल के आए हैं उसके हिसाब से तगड़ा ऑप्शन है। Qualcomm Snapdragon 765G वाला प्रोसेसर दिया है, लेटेस्ट 5G है। 24,000-25,000 में आपको चीपेस्ट 5G इंडिया में आज मिल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा वैल्यू पॉइंट बन सकता है इस वाले डिवाइस के साथ। अगर बैटरी की बात करूं तो मैं आपको 4115 mAh की बैटरी देखने को मिलती है 30 वाट के वॉट चार्जर के साथ। हमेशा 30 वाट से चार्जिंग फीचर्स हमेशा OnePlus कभी बढ़ाता नहीं है, OnePlus 8 में हो या OnePlus 7T में, सब वहीं शुरुआत से लेके 30 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट चला आ रहा है। ये इनका अपना अलग मैटर है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो इस वाले फोन में जरूर एक चीजें मिस्टेक सी देखने को मिलती हैं। रीजन क्या है कि इसके फ्रंट वाले कैमरे से आप 4K 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो, लेकिन इसके रियर कैमरे से 4K 30 FPS तक वीडियो ही शूट कर सकते हो। तो ये मुझे एक थोड़ा इग्नोरिंग पॉइंट लगा। अब आते हैं इसके बाकी स्टोरेज टाइप फीचर्स और रैम के बारे में। तो आपको यहाँ पे UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप दिया है, LPDDR4X का रैम सपोर्ट है, 6, 8, 12 GB रैम है, 64, 128 एंड 256 GB वाला स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलता है। अब अगर मैं फाइनल ओपिनियन की बात करूं क्या हमें लेना चाहिए, तो यार अगर ये 3 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर इन 3 पॉइंट में आप कंसीडर कर सकते हैं। डिजाइन इसकी मुझे बहुत पसंद आई, 2 कलर ऑप्शंस में है, ग्रे कलर और साथ साथ आपको एक मार्बल ब्लू कलर देखने को मिलता है। तो डिजाइन मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद लगी। अब अगर इसके लेने वाले पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए, क्योंकि ये कुछ स्पेशलिटीज इस वाले स्मार्टफोन में दी। हालांकि OnePlus ने जैसे प्रॉमिस किया था, और यहाँ पे OnePlus एक और प्रॉमिस कर रहा है कि इस वाले फोन में 3 साल तक, यानी 2 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट और 3 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। ऑक्सीजन OS है, बहुत ज्यादा कस्टमाइज ऑक्सीजन OS है, तो इस हिसाब से जो 4115 mAh की बैटरी दी है वो काफी इनफ है इस वाले फोन के लिए। हार्डकोर गेमिंग कर सकते हो, क्योंकि इस वाले फोन में 180 का टच सैंपलिंग रेट है। तो अल्ट्रा क्या HD प्लस के साथ आप PUBG वगैरह गेम्स का आसानी से फायदा उठा सकते हो, क्योंकि एमोलेड पैनल है, 60 हर्ट्ज पैनल है और साथ के साथ 180 टच रिस्पॉन्स रेट है। तो मेरे हिसाब से ये एक सोने पे सुहागा वाला काम करता है। अब बात करते हैं कि किन पॉइंट्स की वजह से आप कंसीडर इसे नहीं कर सकते। तो सबसे पहला इसमें कमी है, इसका 3.5 mm जैक नहीं दिया है। दूसरी कमी है इसमें कि आपको स्टोरेज एक्सपेंडेबल का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें डुअल सिम सपोर्ट है, बाकी नो मेमोरी कार्ड। तो अगर इसका जो 64 GB वाला वेरिएंट है, अगर इसमें कंसीडर करूं कि क्या आपका बजट 25,000 के आसपास है, इस वाले फोन को लेने लायक है, तो अगर आप स्टोरेज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि आपको स्टोरेज से कोई ज्यादा लेना देना नहीं, नॉर्मली यूज करते हैं आप, जैसे कि कभी घूमने उमने गए, थोड़ी बहुत छोटी मोटी फोटोग्राफी या थोड़े बहुत छोटे मोटे गेम, बस रेगुलर एक पैशंस की तरह इसे यूज कर सकते हैं, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप एक हार्डकोर यूजर हो तो आपके लिए स्टोरेज कम पड़ जाएगी। तो अगर ये 64 GB वाला जो वेरिएंट है, मेरे हिसाब से यहाँ पे OnePlus को थोड़ा
बढ़ा देना चाहिए थे। एटलीस्ट अगर नहीं बढ़ा रहे तो कम से कम माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट देना चाहिए था। तो ये मुझे थोड़ा लगा जो एक खटकने वाली बात है, क्योंकि नॉर्मल क्या है, यूजर 64 वेरिएंट, आज अगर मैं नॉर्मल यूजर्स की बात करूं तो 64 वेरिएंट से ज्यादा 128 जीबी वाले वेरिएंट को प्रेफर करता है। तो यहाँ पे 2000 रुपये उसे और देने पड़ेंगे, यानी उसे 8 जीबी रैम एंड 128 जीबी स्टोरेज वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ इस मुद्दे पे मैं हिसाब से कह सकता हूँ कि हाँ, वन प्लस ने एक थोड़ा कॉस्ट कटिंग वाला काम किया है। अब आगे देखते हैं जब डिवाइस हाथ में आएगा तो इसका 64 वेरिएंट कितना इनफ हो सकता है। वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ इसे परचेज करने का, देखते हैं। वैसे 64 कौन सा वर्जन, कौन सा वेरिएंट में लेता हूँ, 64 लेता हूँ या 128 लेता हूँ, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। लेकिन जितना मेरा बजट बनेगा उस हिसाब से मैं सिलेक्शन करूंगा कि मैं 25,000 पे जाऊं या फिर मैं 28,000 पे जाऊं। तो बस इतना था इस वाली वीडियो में। होपफुली आपको पसंद आई होगी, आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हो या थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वाली वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को। अगर आपका कोई सुझाव हो या वीडियो में आपको कुछ चीजें पसंद आई हो तो मैं इंस्टाग्राम में आपसे मिल जाऊंगा, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।